हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो मेरा नाम सुमित है। तो मैं लेके आ चुका हूँ आज फिर से एक और जियोग्राफी का हमारा प्रैक्टिस सेट। जैसे कि मैंने आपको टॉपिक बताया था, हम कौन से टॉपिक का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसके हमने 10 क्वेश्चन पिछली वीडियोस में कवर किए थे, तो आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं जो मैंने कहा था क्लास में, वो हम सभी कवर करेंगे। तो आज का हम हमारा 11 क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजुअल एट द टाइम ऑफ द इक्लिप्स। आपको बताना है आपका, जब आपका सन में जो आपका लगता है ग्रहण, जिसे हम कहते हैं इक्लिप्स कहते हैं। हम इक्लिप्स यानी हमारा ग्रहण, ग्रहण के समय को हम क्या कहते हैं? इक्लिप्स। हमारा ग्रहण को हम इक्लिप्स कहेंगे। तो आपको बताना है ग्रहण के समय सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग दिखाई देता है। जब आपको ग्रहण लगता है, आपने देखा होगा ग्रहण के टाइम, या आपने कभी मोबाइल में देखा होगा, या फिर क्या पता आपने ग्लासेस लगा के ओरिजिनल में देखा हो। तो आपने देखा होगा जब हमें सूर्य ग्रहण जब लगता है, तब जब हमें वो हिस्सा दिखाई देता है, तो आपको वो हिस्सा बताना है कि वो कौन सा हिस्सा होता है जो हमें दिखाई देता है। तो चार ऑप्शन आपके पास दे रखी हुई है यहाँ पर। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कोरोना। कोरोना आपका हिस्सा रहता है जो कब दिखता है आपको? ग्रहण के समय, यानी जब आपका इक्वलिप्स लगता है, तब आपको कोरोना दिखता है। अब बेसिकली मान के आप मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा सन है, ये हमारा सन है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका आता है कोर। जो हम बिल्कुल सन का सेंटर कहेंगे वो हमारा कोर होता है। उसके बाद जो अगली लेयर हमारी आती है सन में ना, वो हमारी होती है कोरोना की। उसके बाद अगली जो हमारी लेयर आएगी वो हमारी रहेगी क्रोमोस्फेयर की। उसके बाद जो हमारी लेयर आती है वो रहती है हमारे फोटोस्फेयर की। एक बार इसे कंफर्म कर लेना, जो आपकी लास्ट लेयर है मे बी वो कोरोना भी हो सकती है, और अंदर वाली जो होती है हो सकती है आपको फोटोस्फेयर हो सकती है। तो इन दोनों में एक बार कंफ्यूजन है, इन्हें कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंफर्म करके बता दूंगा। बट ये आपकी जो 3 लेयर्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको देखने को मिलती हैं सन में। अगला देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, द विंडिएस्ट प्लेनेट इज, यानी सर्वाधिक वायु वाला ग्रह आपको बताना है कौन सा, जिसमें सबसे ज्यादा विंड चलती है। आपका विंडिएस्ट प्लेनेट बताना है जिसमें सबसे तेज से वायु चलती है। अब देखिए, आपको पता है जो हमारा जुपिटर है, उसमें काफी ज्यादा तूफान चलता है हमारा। बट सबसे ज्यादा अधिक नहीं होता है उसमें। मार्स में आपका तूफान नहीं आपका पाया जाता है, ना ही आपका सैटर्न में पाया जाता है। देखिए, जुपिटर में तूफान काफी चलता है, पर यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक तूफान पूछा है, सबसे ज्यादा तूफान किस में चलता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द नेपच्यून। अब नेपच्यून में कितना तक चलता है? देखिए, आपका 1200 किलोमीटर की स्पीड से चलता है हमारा। 1200 किलोमीटर स्पीड पर आर की स्पीड से आपका तूफान चलता है, यानी प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। तो ये सबसे ज्यादा तूफान चलने वाला प्लेनेट है हमारा विंडियस प्लेनेट। कौन सा? आपका नेपच्यून। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, राइट, द नेपच्यून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लैनेट्स द सनराइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको ऐसा प्लैनेट बताना है ना, निम्नलिखित में से
किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम यानी आपका जो सन है वो वेस्ट की तरफ से निकलता है और उदय होता है, तथा पूरब से अस्त होता है, यानी आपका जो सन है वो ईस्ट तरफ से सेट होता है, यानी अस्त हो जाता है आपका। तो आपको ऐसा प्लेनेट बताना है। तो देखिए ये जितने भी हमारे 8 प्लेनेट हैं हमारे पास, हमारे किसमें सोलर सिस्टम में आपके पास 8 प्लेनेट है। आपके सौर मंडल में बेसिकली 8 प्लेनेट है, उसमें से आपके जो 6 प्लेनेट है ना, उनके जो घूमने की स्थिति है वो वेस्ट टू ईस्ट है। वेस्ट टू ईस्ट है, यानी जो घूमते हैं वो पश्चिम से आपके पूर्व की तरफ घूमते हैं। मात्र दो ही एक प्लेनेट ऐसे हैं आपके जो ईस्ट टू वेस्ट आपके चक्कर लगाते हैं। ईस्ट टू वेस्ट लगाते हैं यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। अब ये दो कौन कौन से हैं? तो देखिए एक है वीनस आपका और दूसरा है यूरेनस आपका। यूरेनस आपका। मात्र ये दो प्लेनेट ही हैं जो उल्टे घूमते हैं, बाकी सारे वेस्ट टू ईस्ट को घूमते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक है जो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की जो परिक्रमा करने की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, तो वो आपकी रहेगी वेस्ट टू ईस्ट। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका जो सूर्य उदय होता है वो पश्चिम से होता है और अस्त होता है वो आपका ईस्ट यानी पूर्व से होता है। तो मैंने कहा आपके दो प्लेनेट है, ऑप्शन में आपका वीनस है, यूरेनस नहीं है, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वीनस। इसका आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम? आपको सैटेलाइट बतानी है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो देखिए सैटेलाइट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, जो मेरी लास्ट वीडियो रही है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था हमारी सैटेलाइट जो है यानी हमारा उपग्रह है हमारा, वो कितने प्रकार का है, कौन कौन सा होता है, उसके बारे में मैंने डिटेल से बात की थी उसमें। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है अब तक, वो पहले प्रीवियस वीडियो में जाओ और उसे देखिए, सी करिए यानी वॉच करिए उस वीडियो को। वहां पे आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है जो आपका सबसे बड़ा उपग्रह यानी सैटेलाइट है वो कौन सा है। तो आपके 4 सैटेलाइट के नेम दे रखे हैं। तो हमारी जो सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है, सबसे बड़ी सौर मंडल की लार्जेस्ट, वो गैनीमीडे है आपकी। गैनीमीडे है आपकी सैटेलाइट सबसे बड़ी। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है जो आपकी ये गैनीमीडे सैटेलाइट है आपकी, ये कौन से ग्रह में पाई जाती है, किस ग्रह की ये सैटेलाइट है, किस प्लेनेट की ये सैटेलाइट है, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लैनेट इज कॉल्ड द येलो प्लैनेट? तो देखो जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है उन्हें पता चल गया होगा पीला ही पढ़ते हुए कि पीला ग्रह कौन सा है हमारा। उसमें एक क्वेश्चन था कल हमने किया था सल्फ्यूरिक एसिड वाला। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है। आपको किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है? तो आपको पता है आपका जो वीनस है, ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि वीनस में आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो पाया जाता है काफी कारण, जिसके कारण वहां पे जो आपके क्लाउड हैं, क्लाउड्स हैं वो व्हाइट और येलोइश कलर के यानी येलो कलर के होते हैं, जिसके कारण हमें वीनस येलो कलर में देखने को मिलता है। किसके कारण? आपका सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपका। विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट माउंटेन एंड वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम? देखिए अगर पृथ्वी का पूछा जाए आपसे हाईएस्ट माउंटेन हमारी अर्थ का, तो हमारा है माउंट एवरेस्ट। कितनी हाइट है? 8850 मीटर। कई बुक्स पर आपको देखने को मिलेगा वो 8848 मीटर मिलेगा। बट अगर करंटली के हिसाब से देखें तो 50 माना जाता है, क्योंकि आपको पता है जो आपकी माउंट पर्वत है, आपका माउंट एवरेस्ट है यानी आपका, ये कौन से श्रृंखला में आता है? आपका ग्रेट हिमालय की आता है। ग्रेट हिमालयज में ये आपका आता है।
और ये ऐसी श्रृंखला है हमारी पर्वतों की जिसकी हाइट निरंतर बढ़ती जाती है, हर साल ये 2 सेंटीमीटर तक की हाइट गेन करता है। इस कारण माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ रही है। तो इसके कारण हमारी जो अब रिसेंट में अगर माउंट एवरेस्ट की हाइट देखें तो 8850 मीटर्स आपको रिसेंट जो करंटली डाटा है उसमें देखने को मिलेगा। अगर प्रीवियस डाटा क्वेश्चन में आता है तो 48 लिखा होगा, 8848 मीटर लिखा होगा अगर प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए। तो अब अर्थ का तो हमारा माउंट एवरेस्ट है, तो यहाँ पे हमें कौन सा बताना है, हमें पूरे सोलर सिस्टम का बताना है सबसे बड़ा कहाँ पर है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मार्स पर है। कितने, लगभग 24 किलोमीटर हाइट है इसकी। 24 किलोमीटर हाइट है, यानी 24,000 मीटर ऊंचा है ये आपका माउंट एवरेस्ट। इसके सामने 8,000 है, और 8,000 है, और ये मार्स का जो पहाड़ है सबसे हाईएस्ट, ये 24,000 मीटर यानी 24 किलोमीटर तक ऊंचा है। आपको कमेंट सेक्शन में इसका नेम बताना है, क्या नेम है इसका, क्या नेम है इसका जो सबसे हाईएस्ट आपका माउंटेन है मार्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मैनी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव रिंग्स। तो देखिए, क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था क्वेश्चन, सौर मंडल में कितने ग्रहों पर वलय है, यानी आपकी रिंग्स है। रिंग्स पर यानी कितने ग्रहों पर है। तो देखिए, आपके टोटल 8 ग्रह हैं, और लास्ट के यानी आपकी जोवियन प्लैनेट यानी आइस जाइंट या फिर गैसियस जो आपके प्लैनेट हैं, उन्हीं के पास ही रिंग्स हैं। तो वो कौन कौन से थे, आपके 4 थे आपके प्लैनेट, कौन कौन से, जुपिटर था आपका एक, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आउटर मोस्ट प्लैनेट भी हम इन्हें कहते हैं, जोवियन भी कहेंगे, आइस जाइंट और गैसियस प्लैनेट भी हम इन्हें कहते हैं, इन चारों को। तो इन चारों के पास रिंग्स है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा 4। चारों के पास रिंग्स है अपनी। अब अच्छे से जो विजिबल है हमें, वो आपकी जुपिटर और सैटर्न की है, बट यूरेनस और नेपच्यून के पास भी अपनी अपनी रिंग्स है, पर वो इतने अच्छे से विजिबल नहीं है। बेसिकली आपकी रिंग्स क्या है, आपकी रिंग्स होती क्या है आपकी, वलय आपका क्या होता है, ये एक प्लेनेट है, इसके चारों ओर घूमते हुए ऐसे पत्थर आप मान सकते हैं जो कभी प्लेनेट बने ही नहीं, यानी आपके एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह आप बोल सकते हैं, जो एक प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमते हैं, उन्हीं को हम रिंग्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ द सन इज विजिबल टू ह्यूमन। सन के हमने पार्ट्स पढ़े थे, हमने बेसिकली अभी 3 पार्ट जाने थे, हमने कोर जाना, हमने 4 पार्ट जाने थे, 3 नहीं 4 जाने थे हमने पार्ट। कोर था एक हमारे पास, कोरोना हमने देखा, फोटोस्फेयर हमने देखा था, और क्रोमोस्फेयर भी हमने देखा था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, ऐसा आपको हिस्सा बताना है, निम्नलिखित में से सूर्य का कौन सा भाग मनुष्य को दिखाई देता है। मनुष्य को जो हमें दिखाई देता है अपनी आंखों से, आप सूर्य को देखते होंगे। अब सूर्य अब आपको कब अच्छे से दिखाई देगा, देखिए आपको या फिर मॉर्निंग में आपको अच्छे से दिखाई देगा जब आप आंखें खोल के देख पाओगे, या फिर आपको इवनिंग में आपको दिखाई देगा अच्छे से। इन्हीं दो टाइम पर आपको दिखता है। अब दिन को आप देखेंगे तो आपको सन अच्छे से दिख नहीं पाता, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो इन दो टाइमिंग में आपको दिखता है, तो इन दो टाइमिंग पर हमें जब हमें अच्छे से दिखता है तो वो कौन सी लेयर है जो हमें दिखती है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगर अगर आप देखोगे सूरज को, आप अच्छे से सूरज को देख पा रहे हैं, आपको हल्का सा ऑरेंज कलर का दिखता है सूर्य आपका, तो जो आपको वो दिखता है सूर्य, वो कौन सी लेयर है, उसकी फोटोस्फेयर है। फोटोस्फेयर उसकी लेयर दिखती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपका, विच planet is known for its the great red spot, a massive storm। यानी क्या कह रहा है, ये कौन सा ग्रह अपने विशाल तूफान ग्रेट रेड स्पॉट के लिए जाना जाता है। तो देखिए, ग्रेट रेड स्पॉट यानी तूफान की बात की गई है, मैंने आपको पीछे भी बताया, आपका जुपिटर जो है वो काफी फेमस है किस चीज के लिए, तूफानों के लिए, वहां पे काफी सारे तूफान आते रहते हैं। और नेपच्यून आपका फेमस है सबसे तेज तूफानों के लिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा जुपिटर, डी।
अगर आप जुपिटर की इमेज देखोगे, यहाँ पे रेड ग्रेट, जो ग्रेट रेड स्पॉट की बात की गई है, एक तूफान है जो कुछ इस तरीके से गोल गोल घूमता है। तो आपका जो ये जुपिटर है, इसमें एक आपको निशान देखने को मिलेगा रेड रेड, वो एक तूफान का निशान है, साइक्लोन का निशान है वो, जो घूम रहा है निरंतर। आपको निशान देखने को मिल जाएगा अगर आप जुपिटर की इमेज इंटरनेट में सर्च करने की कोशिश करते हैं कि वो कैसी है, तब आपको इजिली विजिबल हो जाएगा। तो उसी की बात यहाँ पे की गई है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका, जुपिटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 20, हमारा 20। विच इज द कॉमेट बेल्ट आउटसाइड ऑफ द प्लूटो ऑर्बिट कॉल्ड। आपको बताना है जो हमारी प्लूटो की कक्षा के बाहर जो हमारी धूमकेतु है, यानी हमारी कॉमेट है, उसकी एक बेल्ट है हमारी। तो आपको वो बताना है वो कौन सी बेल्ट है आपको। तो आपके पास चार ऑप्शन देके रखी है, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका, के ऊपर बेल्ट होगी। अब ये कहाँ जैसे है आपकी, देखिए दो बेल्ट हमारे पास बेसिकली आती है। देखिए सबसे पहले हमारा मरकरी आ जाता है, यहाँ पे वीनस है, अर्थ है और मार्स, ये आपके ग्रह आ जाते हैं। उसके बाद एक हमारी बेल्ट आती है एस्ट्रॉयड बेल्ट नाम से। तो देखिए सबसे पहली बेल्ट तो आपकी ये हो जाती है। उसके बाद आता है आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अनदर चार ग्रह ये आपके आ जाते हैं, और पहले चार, टोटल आपके आठ ग्रह हैं, आठ ग्रह ये आगे। पहली बार बेल्ट आपकी आगे किन किन के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट, यानी शुद्ध रेखाओं की बेल्ट आ गई आपकी। उसके बाद धूमकेतु की बेल्ट कब आती है, आपके नेपच्यून के बाद आती है, जहां पे प्लूटो रिवॉल्व करता है यानी घूमता है। यहाँ पर आपकी आ जाएगी धूमकेतु की बेल्ट, यानी कोमेट की आपकी बेल्ट। तो इसी को ही हम कहते हैं हमारा क्यूपर बेल्ट, और यही हमारी माना जाता है जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये उसकी लास्ट हमारी क्या है, बाउंड्री है। इसी बेल्ट को हम बाउंड्री मानते हैं। यहाँ पर आपका हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी में, वो पूरा का पूरा हो जाता है आपका। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जो अभी तक इनरोल नहीं हुए हैं पेड कोर्सेज में, उन्हें कुछ नहीं करना है। इनरोल होने, अगर वो इनरोल होना चाहते हैं, तो आपको नंबर लिखवा रहा हूं मैं यहाँ पर आपको, 7591046600। इसमें आपको व्हाट्सएप करनी है। लगभग आपको 40% तक का ऑफ देखने को मिल जाएगा। या फिर आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, आपकी इंक्वायरी जो भी रहेगी आपको इनरोल होने के लिए इस नंबर पर करना है। व्हाट्सएप और कॉल दोनों ही आप कर सकते हैं। जिस भी कोर्स में आपको इन्वॉल्व होना हो, चाहे वो एचपी टेट के, हमारा एचपी टेट आर्ट्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, एलटी हो, कोई भी हो, या फिर आपके कमीशन के जितने भी हैं वो सभी भी, प्लस पटवारी आपका आ गया, प्लस पुलिस आपका आ गया, तो सारे के सारे ही कोर्सेज में आपको ऑफ देखने को मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है अपनी इंक्वायरी के लिए, या फिर कॉल करनी है, क्या करने के लिए, इनरोल होने के लिए। तो जल्दी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज हमने आई होप काफी कुछ जाना। टोटल हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं एक ही टॉपिक से। मैंने जैसे कहा था डेली 10-10 क्वेश्चन हमारे आते जाएंगे, महीने में 300 हो जाएंगे जब तक आपका एग्जाम होगा। 1000+ क्वेश्चन आपके जियोग्राफी के प्रैक्टिस हो चुके होंगे। उसमें से आपका लगभग एक ही नंबर कटना चाहिए, अगर वो भी गलती से कटे तो। वरना अगर 25 क्वेश्चन आते हैं आपको पेपर में 60 में से, तो आपके 25 में से 25 ठीक होने चाहिए, क्योंकि आपने 1000+ यानी 1000+ क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए होंगे, और 20 क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज आज पूरे हो गए हैं। तो जल्दी मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में।